पूरे घर को पता है कि नीतू मैम मुझे पसंद नहीं करती। आप उस पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और नीतू मैम ने जो कुछ भी माँ से कहा, किसी को भी बुरा लगेगा। रोनी सर कितने मतलब डैडी जी इतने प्यार से लेकर आए हैं, भाव मायने रखता है ना। मैं उनके हाथ से ही लेना चाहती हूँ। बुआ जी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं, थैंक्स। खुश रहो। बुआ जी, बस बस, हमेशा खुश रहो। ज्यादा होशियार मत बनो मन्नत, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी लगाई हुई आग का असर देखोगी। मेरी मॉम को हॉस्पिटल कब भेज रहे हो? सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं। एक बार बोल दिया हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं, जाओ यहाँ से। Really? पर मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत शौक है डीसीपी धैर्य। ऐसे करने से क्या होगा? ढंग से करो ना, लो हाथ लगाओ ना, ढंग से लगाओ ना। इतना मन कर रहा है तो लगाओ ना ढंग से। अपनी लिमिट में रहो और भागो यहाँ से। अपने मुद्दे की बात बोलो, जाओ यहाँ से। माय गॉड, मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? हाँ, बेच के तुमको इस ड्रेस लेके दी है ना। शट अप। क्यों शट अप? शट अप के अलावा भी तो कुछ सीखो। देखो, एक्स भाभी हूँ तुम्हारी, ओके? तो अपनी लिमिट में तुम रहो। एनीवे, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। विक्रांत और मन्नत का करवा चौथ है और उनके लिए वो स्पेशल डे है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उनका स्पेशल डे बर्बाद कर दो। कुछ ऐसा करो कि विक्रांत और मन्नत की रस्म पूरी ना हो पाए। ये छोटे मोटे काम मैं ही कर लेती, पर मैंने कुछ भी करा। तुमको उठा के घर से बाहर जो फेंक देगा, इसलिए नहीं कर रही हो ना। फिलहाल अपनी फिक्र करो, मेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्क रहता है ना, तुम्हारी एक्स भाभी जो हो तुम मेरी, इसलिए तुम्हारी चिंता रहती है ना मुझे। बकवास की बातें मत करो मेरे आगे। मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ का सच मैं सबके सामने बता दूं। और भी कोई धमकी दे दो, हर रोज एक ही धमकी देती हो। एंड आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहोगे। ये धमकी पुरानी हो गई, कुछ नहीं धमकी। ओ हाय, विक्रांत की बुआ। आई एम सॉरी मॉम, राइट? हाय विक्रांत की मॉम। मेरा काम हो जाना चाहिए। विक्रांत, विक्रांत, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी। आज रोनी जी ने मन्नत को सर की दी ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो है ऐसे, मॉम की कमियों को छुपा लेते हैं, जैसे हम करते हैं, आंटी। फैमिली होने के नाते कि हम बाहर वालों से घर वालों की बातें शेयर नहीं करते। हाँ, ठीक कह रहे हो विक्रांत। परिवार की बातें तो परिवार में ही रहनी चाहिए। तो फिर आपने क्यों डिस्कस किया आंटी? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर सबको कैसे पता कि आपके और मॉम के बीच बात हुई थी? नहीं विक्रांत, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी से कुछ। क्या हो रहा है? आई एम ग्लैड तुम आई हो। मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा, मैं समझता हूँ मॉम ने सरगी नहीं दी मिस मन्नत को, और ये बात शायद आपको बुरी लगी हो, गुस्से में उन्होंने शायद कुछ कह दिया हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना हम सब से हमारी पर्सनल बातें शेयर करें। नहीं विक्रांत, मैंने ऐसा। एक मिनट, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी पूरे घर को पता है कि नीतू मैम मुझे पसंद नहीं करती। आप उस पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और
हिदू मैम ने जो कुछ भी माँ से कहा किसी को भी बुरा लगेगा। मन्नत चुप हो जा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो ऐसे कैसे आपसे बात कर रहे हैं? हो जाता है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हाँ हाँ मम्मा क्या? आप समझ नहीं रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आपको नहीं पता आपने उस मलिका के सामने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है। रिलैक्स। मम्मा आपने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया और मुझे कह रही रिलैक्स। खैर शांत हो जा। तू किससे डर रहा है? उस मेकअप की दुकान से? अरे उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली, ठीक है? रिलैक्स। पहली बात तो मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, आपने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी आप मुझे ये बात कह रही हैं कि रिलैक्स। हाँ, क्यों? क्योंकि अरे मुझे लगता है कि तुझे ना उसके बात मान लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों कह रही हैं ये सब? अरे क्यों मतलब? इसमें हमारा ही फायदा है धैर्य। आपने पूरी बात सुनी मलिका की? उसने क्या कहा है? सुना आपने? वो चाहती है कि मैं विक्रांत और मन्नत की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, अपने भाई की जिंदगी में और उस लड़की की जिंदगी में जिससे वो प्यार करता है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमको क्या फायदा होगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी को भी क्या फायदा होगा? क्योंकि मलिका की तरह मैं भी मन्नत को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ।